एक मकबरा जिसे दुनिया प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनाने में क्या क्या हुआ होगा? अगर हम समय में पीछे जाकर हर एक पल को अपनी आंखों से देख पाते तो क्या सच्चाई सामने आती? आज एआई हमें वही दिखाने वाला है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर में छुपी है, जहां दर्द है, मेहनत है और एक ऐसा प्यार है जो कभी खत्म नहीं होता। यह है ताजमहल के बनने की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसे महसूस करेंगे। एआई की मदद से हम ताजमहल के निर्माण को एक एक कदम समझेंगे। कैसे एक बादशाह के दिल का दर्द दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बन गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक कहानी है जो सदियों से जिंदा है। हर पत्थर कुछ कहता है और हर दीवार एक राज छुपाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को, जहां इतिहास और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बेहद प्यार करता था। मुमताज सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन 1631 में जब मुमताज की मौत हुई तो शाहजहां पूरी तरह टूट गया। उसने कई दिनों तक खुद को दुनिया से अलग कर लिया। दरबार के काम भी ठहर गए और पूरे साम्राज्य में सन्नाटा छा गया। एआई की नज़र से देखें तो ये वो पल था जिसने इतिहास को बदल दिया। इसी दर्द ने शाहजहां के दिल में एक बड़ा फैसला जन्म दिया। उसने ठान लिया कि वो अपनी मोहब्बत को कभी खत्म नहीं होने देगा, और इसी सोच से ताजमहल की कहानी शुरू हुई। शाहजहां ने एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया में सबसे अलग हो। उसने अपने साम्राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया। फारस, तुर्की और भारत से कलाकार इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए। एआई एनालिसिस बताता है कि ये उस समय का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। हजारों मजदूर दिन रात काम में लग गए। हर किसी को पता था कि वो कुछ ऐतिहासिक बनाने जा रहा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सपना था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। हर इंसान अपने काम में पूरी मेहनत लगा रहा था, और इसी मेहनत ने ताजमहल की नींव रखी। ताजमहल के लिए यमुना नदी के किनारे की जगह चुनी गई, लेकिन वहां की जमीन नरम थी, इसलिए सबसे पहले नींव को मजबूत करना जरूरी था। एआई विजुअलाइजेशन दिखाता है कि लकड़ी के हजारों खंभे जमीन में गहराई तक गाड़े गए। ये काम बेहद कठिन और समय लेने वाला था। हर खंभे को सही जगह लगाना जरूरी था, वरना पूरी इमारत खतरे में पड़ सकती थी। मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे नींव मजबूत होती गई और एक मजबूत आधार तैयार हुआ जिस पर ताजमहल खड़ा होना था। इसके बाद शुरू हुआ संगमरमर लाने का काम, जो इस निर्माण का सबसे अहम हिस्सा था। राजस्थान से सफेद पत्थर हजारों किलोमीटर दूर से लाए गए। एआई रिकंस्ट्रक्शन में दिखता है कि बैलगाड़ियों की लंबी कतारें आगरा तक आती थीं। ये सफर आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में कई मुश्किलें आती थीं। कई बार पत्थर टूट जाते थे या गाड़ियां फंस जाती थीं, लेकिन काम कभी नहीं रुका। हर पत्थर को बड़ी सावधानी से संभाला गया, फिर उसे तराशा गया ताकि वो ताजमहल का हिस्सा बन सके। ये मेहनत ही इस इमारत की असली खूबसूरती है। ताजमहल की डिजाइन अपने आप में एक चमत्कार थी, क्योंकि इसे पूरी तरह सिमेट्रिकल बनाया गया था। एआई एनालिसिस बताता है कि हर हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज है। उस समय बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता हासिल करना बहुत मुश्किल था। कारीगरों को हर नाप तौल हाथ से करनी पड़ती थी। एक छोटी सी गलती पूरी डिजाइन बिगाड़ सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे फ्लॉलेस बनाया। हर दरवाजा, हर खिड़की और हर दीवार परफेक्टली अलाइंड है। यही कारण है कि ताजमहल को आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है, और आज भी लोग इसकी परफेक्शन देखकर हैरान रह जाते हैं। ताजमहल का मुख्य गुंबद इसकी सबसे खास पहचान है, और इसे बनाना सबसे कठिन कामों में से एक था। एआई मॉडल दिखाता है कि इसे 2 परतों में तैयार किया गया था, ताकि ये मजबूत भी रहे और सुंदर भी दिखे। अंदर की परत स्ट्रक्चर को सहारा देती थी, जबकि बाहर की परत इसकी खूबसूरती बढ़ाती थी। इस गुंबद को बनाने में कई साल लग गए, और इसमें हजारों कारीगरों की मेहनत लगी। हर एक ईंट और पत्थर को सही जगह पर रखना जरूरी था, क्योंकि छोटी सी गलती भी पूरे ढांचे को कमजोर कर सकती थी। लेकिन अंत में ये गुंबद ताजमहल की शान बन गया। ताजमहल के निर्माण में काम करने वाले कारीगरों की जिंदगी बेहद कठिन थी, क्योंकि उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। एआई विजुअलाइजेशन दिखाता है कि कोई पत्थर तराश रहा था तो कोई नक्काशी कर रहा था। हर व्यक्ति की एक खास भूमिका थी, और हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट था। गर्मी, सर्दी या बारिश, किसी भी मौसम में काम नहीं रुकता था। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण था, जहां हजारों लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ही इस इमारत की असली नींव थी, और यही वजह है कि ताजमहल आज भी मजबूती से खड़ा है।
ये एक ऐसी कहानी है जो मेहनत और धैर्य की मिसाल बन गई है। जब ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां खुद इसे देखने आया और उसे देखकर भावुक हो गया। एआई इमेजिनेशन दिखाता है कि वो पल कितना खास रहा होगा जब उसने अपनी मोहब्बत को पत्थरों में जिंदा देखा। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। हर पत्थर उसे मुमताज की याद दिलाता था और यही वजह है कि ताजमहल एक इमोशनल कहानी बन गया जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। समय के साथ ताजमहल ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे प्रदूषण और मौसम का असर। एआई एनालिसिस दिखाता है कि इसके संगमरमर पर असर पड़ा, लेकिन इसे बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। रेस्टोरेशन के जरिए इसकी खूबसूरती को बनाए रखने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि हमारी हेरिटेज है जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज भी इसे सुरक्षित रखने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। एआई के जरिए हम इसकी गहराई को समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। हर विजिटर यहाँ आकर कुछ खास महसूस करता है। ये भारत की पहचान बन चुका है और पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी खूबसूरती और इतिहास इसे हमेशा खास बनाए रखते हैं। अगर हम एआई की नज़र से ताजमहल को देखें तो ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है जिसमें प्यार, मेहनत और इतिहास का मेल है। हर दीवार एक कहानी सुनाती है और हर डिजाइन एक एहसास को दिखाता है। ये इंसानी जज्बात और कला का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। यही वजह है कि ताजमहल आज भी दुनिया के दिलों में बसता है और हमेशा बसता रहेगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अमर प्रेम कहानी है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की पूरी कहानी एआई की नजर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।